हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम राजपूती लहंगा बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो मेरे लहंगे की लंबाई है 40 इंच और उसकी कमर है 34 इंच। तो लहंगे की कटिंग करने के लिए हमें लहंगे की लंबाई जो है उसमें से 2 इंच माइनस करना है। यानी कि अगर लहंगे की लंबाई 40 इंच है तो उसमें से हम 2 माइनस करेंगे तो हमें 38 इंच की कलियाँ कटिंग करनी है, क्योंकि उसमें फिर नीचे मंगजी लग जाएगी और ऊपर नेफा भी लग जाएगा। लेकिन हमें सिर्फ 2 इंच माइनस करना है, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो लहंगा छोटा हो सकता है। क्योंकि अगर थोड़ा लंबा रहेगा तो हम बाद में गोलाई देते टाइम उसको सही कर लेंगे, लेकिन अगर छोटा हुआ तो फिर हम बाद में कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें सिर्फ 2 इंच माइनस करना है। ठीक है, अब लहंगे की अगर हम कलियाँ काटेंगे तो हमारी कमर है 34 इंच और कलियाँ होती है 8, यानी कि हमारा जो एक कली है वो लगभग 4.25 इंच के आसपास आएगी। तो हम कलियाँ जब कटिंग करेंगे तो उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, यानी कि हम 5.25 5.5 की कली कटिंग करेंगे। क्योंकि जब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना लेंगे, मार्जिन कितना लेंगे। क्योंकि कोई कोई क्या करता है कि डायरेक्ट सीधी सिलाई लेता है कलियों में, और कोई कोई क्या करता है उसको कलियों को उलट के सिलाई लेता है। तो मैं क्या करती हूँ, कलियों को उलटती हूँ। इसके लिए मैं उसको 5.25 5.5 के इंच पे काटूंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि लहंगे को किस तरह से कटिंग करना है। राजपूती लहंगे की कटिंग करने के लिए हम कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। कपड़े को बराबर फोल्ड करना है ताकि कोई सलवट ना रहे और कपड़ा छोटा बड़ा ना हो। अगर साइड से तिरछा है तो आप साइड से कटिंग कर सकते हो। उसके बाद हमारे लहंगे की जितनी लंबाई है उसमें से 2 इंच माइनस करके हम निशान लगा देंगे। मेरे लहंगे की 40 इंच है तो मैंने 38 इंच पे निशान लगाया है। इसके बाद हम कपड़े को एक बार और फोल्ड करेंगे तो हमें 4 पल्ले मिल जाएंगे। 38 इंच के हमें 4 पल्ले मिल जाएंगे। चारों पल्लों को एकदम बराबर बराबर रखना है ताकि कोई पल्ला छोटा बड़ा ना हो, ताकि बाद में हमारी कलियां जो है वो सही से बने, छोटी बड़ी ना हो। उसके बाद हम 2-3 जगह से नाप के देख लेंगे कि चारों पल्ले हमारे 38 इंच के हैं या नहीं। आप अपने लहंगे की साइज़ के अकॉर्डिंग नाप ले सकते हो। बस जितना आपकी लहंगे की लंबाई है उसमें से आपको सिर्फ 2 इंच कम करना है। अगर आप ज़्यादा कम करेंगे तो बाद में लहंगा छोटा बड़ा हो सकता है। उसके बाद हम साइड में जो बंद भाग है उसको भी काट लेंगे। फिर हम दूसरे साइड के जो बंद भाग है उसको कटिंग करेंगे ताकि हमें 4 पल्ले मिल जाएंगे। कलियों की कटिंग करने के लिए हम अब चारों पल्लों को बिछाएंगे। अगर आप पहला पल्ला सीधा रख रहे हैं तो आपको सारे पल्ले सीधे ही रखने हैं। अगर आप पहला पल्ला उल्टा रख रहे हैं तो आपको चारों पल्ले उल्टे रखने हैं, लेकिन आपको एक सीधा या एक उल्टा नहीं रखना है। चारों पल्लों को हम बराबर से रखेंगे। अगर आपका कपड़ा कड़क है और उसकी साइड की किनारी अगर कड़क है तो आप उसको काट सकते हो, ताकि बाद में कलियाँ सिलाई के समय खींची खींची ना आए। मेरा कपड़ा थोड़ा सॉफ्ट है और उसकी साइड की किनारी भी सॉफ्ट है, तो मैं उसके साइड की किनारी को अभी कटिंग नहीं कर रही हूँ। चारों पल्लों को बराबर बिछाने के बाद अब हम कमर का निशान लगाएंगे। तो मैंने 5.5 इंच पर एक निशान लगाया है, एक साइड 5.5 इंच पे निशान लगाया है और दूसरी साइड भी 5.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। कमर में कलियों की कटिंग कैसे करनी है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। उस हिसाब से आप अपनी कमर की कलियों की कटिंग कर सकते हो अपनी अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग। निशान एकदम सीधा लगाना है ताकि कलियां जो है वो बराबर से कटे, नहीं तो आड़े टेढ़ी कटेंगी तो बाद में कलियों में झोल पड़ सकता है या फिर वो दिखने में सही नहीं दिखती है।
एकदम धीरे धीरे आप कपड़े की कटिंग करना। कपड़े को कटिंग करते समय उठाना बिल्कुल नहीं है, कैंची को हमें धीरे धीरे आगे जाने देना है। अगर हम कपड़ा उठाएंगे तो फिर सिलाई आड़ी टेढ़ी कटिंग आड़ी टेढ़ी हो सकती है। इस तरह से हमारी ये कलियां कट गई हैं। लहंगे में नेफे की कटिंग करने के लिए हम कपड़े को 4 फोल्ड करेंगे। देखना कि चारों भाग हमारे बराबर से रहे हैं। अगर ऊपर नीचे होगा तो फिर हमारा नेफा भी ऊपर नीचे छोटा बड़ा कट जाएगा, और नेफा अगर गलत कटता है तो फिर बाद में हमारे जो नेफे में हम नेफा जॉइन करते हैं तो उसमें बेलन पड़ती है। तो बेलन पड़ने का एक कारण ये भी होता है कि नेफे की कटिंग सही से नहीं होती है, कहीं से छोटा हो जाता है, कहीं से बड़ा हो जाता है, तो भी फिर उसमें बेलन पड़ती है। तो 4-4 इंच पे निशान लगा के हमने नेफे की भी। इस तरह हमारा ये लहंगा कट के रेडी हो गया है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।